अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साल 2022 में बेहतर काम करने का तजुर्बा हासिल किया है। सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी से लेकर शहर के सब्ज अहाते में इजाफे से लेकर विरसे के तहफुज और बहाली के इकदाम तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने साल 2022 में मुख्तलिफ इकदाम में मसरूफ रही। यकसा तवज्जो सफाई की मुहिमों पर भी थी, जिसमें नए तरीक़ों जैसे सेकेंडरी कलेक्शन और ट्रांसफ़र पॉइंट्स को अपनाने से लेकर तामीराती मलबे को मौसर तरीके से जमा करने और ठिकाने लगाने के लिए हौसला अफजाई की गई थी और शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए मजीद प्रोजेक्टों पर काम किया गया। जीएचएमसी के लिए साल 2022 का आगाज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KT रामा राव ने 1 जनवरी को शेखपेट फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने के साथ किया था, जिसे तेलंगाना हुकूमत के स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत बनाया गया था। इस रफ्तार को बरकरार रखा गया क्योंकि इस साल लोगों के लिए फ्लाईओवर, एक अंडरपास, एक रोड अंडर ब्रिज वगैरह पर मुश्तमिल SRDP के 9 प्रोजेक्ट दस्तयाब कराए गए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने BRS की सरगर्मियों को पड़ोसी रियासतों में तोसी देने के साथ साथ तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का सामना करने के लिए काबीना में तब्दीली का मंसूबा बनाया है ताकि इलेक्शन काबीना तश्कील दिया जाए जो BRS की हैट्रिक को यकीनी बना सके। बहुत से वज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने संक्रांति के बाद किसी भी वक्त काबीना में तब्दीली की मनसूबाबंदी कर ली है और इस सिलसिले में बाएतमाद रुफ़क़ा से मुशावरत की जा रही है। वज़ीर-ए-आला ने वज़रा और अरकान असेंबली की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए इनफरादी तौर पर सर्वे का एहतमाम किया था। ऐसे वज़रा जिनकी कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श है, इन्हें काबीना से अलहदा करते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है ताकि इलेक्शन में बेहतर तौर पर मुकाबला किया जा सके। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 26 तक 30 दिसंबर तेलंगाना के दौरे पर हैं। सरमाए क़याम के सिलसिले में सदर जमहूरिया पहली मरतबा आज हैदराबाद आ रही है। राष्ट्रपति भवन से सदर जमहूरिया के दौरे की तफसीलात जारी की गई है। आज 26 दिसंबर को सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश के श्री साइलम मंदिर का दौरा करेंगी और तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम देगी। मरकजी वज़ारत सयाहत ने यह प्रोजेक्ट मुकम्मिल किया है। BRS रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि अरकान असेंबली की खरीदी के जरिए KCR हुकूमत को गिराने की साजिश को नाकाम करने पर इन्हें और अफराद खानदान को परेशान किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BJP ने अरकान असेंबली की खरीदी के जरिए हुकूमत को गिराने की साजिश की थी जो नाकाम हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI और इनकम टैक्स के जरिए BRS वज़रा और अरकान असेंबली पर धावे किए जा रहे हैं। रोहित रेड्डी ने कहा कि ED ने मुकदमे की तफसीलात बताए बगैर जाँच के लिए तलब किया है। पहले दिन 6 घंटे तक केस के बारे में पूछताछ की गई। दूसरे दिन केस की तफसीलात के बारे में पूछने पर अरकान असेंबली की खरीदी के केस का हवाला दिया। केस से ताल्लुक ना होने के बावजूद अभिषेक को तहकीकात के लिए तलब किया गया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने कहा कि जारिया माह के अख्तिताम तक रैतू बंधु स्कीम के 7,600 करोड़ रुपए किसानों में तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 अक़सात में 57,782 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में जमा कर दिए गए हैं और मुजव्विज़ा इजराई 10वीं किस्त होगी जो जारिया माह के अख्तिताम तक बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कीम के 66 लाख किसानों को फायदा होगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर खुसूसी दुआया इज्तिमा भी हुए जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा। ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस ट्री को भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मुकामात पर सजाया गया था। गिरजाघरों में लोगों की कसीर तादाद देखी गई। शहर हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़ मेथडिस्ट चर्च क्रिसमस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। सदर कौमी BJP और OBC मोर्चा और रुकने राज्यसभा डॉक्टर K लक्ष्मण ने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत आवाम के खातों में रास्त रकम जमा करा रही है ताकि गरीब लोग को इस रकम से इस्तेफादा कर सकें, जबकि साबिक़ कांग्रेस हुकूमत में 100 रुपये गरीबों को जारी किए जाते थे। इसमें सिर्फ 15% रकम ही गरीबों को हासिल होती थी। बाकी 85% रकम बरसर इक़्तिदार जमात के कायदीन दीगर के जेबों में चली जाती थी। डॉक्टर K लक्ष्मण ने आज अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी 2 मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। उन्होंने वाजपेयी को उसूल पसंद क़ायद करार दिया। उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कोई सौदेबाजी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में बाज़ सियासी जमातें मजहब, ज़ात, इलाके के नाम पर हुकूमत कर रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन VC सजना ने कहा कि हैदराबाद शहर में अनकरीब डबल डेकर सिटी बस खिदमात का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से 10 डबल डेकर बसों का ऑर्डर दिया गया है और कवी इम्कान है कि आइंदा 1 माह में बसेस मिल जाएंगी। ये इक़दाम शहर में सयाहत को फ़रोग़ देने में कारआमद साबित होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सिटी बस खिदमत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें हासिल की जा रही है।
ये बसें हासिल होने के बाद मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता ने इतवार को हैदराबाद में कौमी किताब मेले का दौरा किया। नेशनल बुक फेयर का 35वां एडिशन एनटीआर स्टेडियम में मुनक्किद हुआ है। के कविता ने भी किताब मेले में एक पैनल बहस में शमूलियत इख्तियार की। बुक मेले में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए बीआरएस लीडर ने कहा, तेलंगाना पिछले 4 सालों से इस मुनफरिद किताब मेले का इनेकाद कर रहा है। इसमें तेलंगाना तहरीक का एक बड़ा हिस्सा रहा है। किताबों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए शायरी और गैर अफसाना निगारी से लेकर अदब और माहिरीन तालीम तक हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं। पंजाब असेंबली के स्पीकर कलतार सिंह सिंधावर ने कहा है कि मुल्क में आइंदा हुकूमत किसानों की होगी। मरकजी हुकूमत किसानों को इनकी पैदावार पर इमदादी कीमत नहीं दे रही है। मरकज ने किसान मुखालिफ पॉलिसियों को इख्तियार किया है, तो वहीं तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रैतु बंधु स्कीम के जरिए किसानों को 10,000 रुपये, रैतु बीमा स्कीम के तहत 5 लाख रुपए और 24 घंटे मुफ्त बरक़ी के इक़दाम किए हैं। मरकजी हुकूमत किसानों की उगाई गई फसल को इमदादी कीमत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने दूरअंदेशी के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तामीर अमल में लाई है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर जय सिंह रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट विक्रमजीत सिंह, अरकान असेंबली अमरजीत सिंह के साथ निजामाबाद शहर का दौरा किया। रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन गणेश गुप्ता, बीआरएस पार्टी एनआरआई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर महेश बेगाला ने इन मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शहर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करवाया। रियासत आंध्र प्रदेश को नशीली शय भंग से पाक करने की कार्रवाई में रियासती पुलिस ने अनकापल्ली जिले में फसल की भारी मकदार को जब्त किया और इन्हें जला दिया। गुंटूर रेंज के डीआईजी सीएम तिरुक्करम वर्मा ने कहा कि आंध्र प्रदेश को भंग से पाक रियासत बनाने के इरादे से शुरू किए गए ऑपरेशन परिवार थाना के तहत आंध्र ओडिशा सरहद के पार कई शरपसंदों के गांजे की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद यह ऑपरेशन किया गया। हमने मुफ्त सब्जियों और दीगर तिजारती फसलों को बीज तकसीम करने के प्रोग्राम के जरिए तकसीम किया है, जो महकमा ज़राअत, बागबानी और ITDA के इश्तराक से पुलिस की निगरानी में किया गया था। इसका एहतमाम कलाजता ग्रुपों के साथ बेदारी पैदा करने के लिए किया गया था ताकि वो मुतबादिल फसलें लगाएं। भंग के लिए जो फसलें लगाई गई थी, पुलिस ने इसे जला दिया है। दिसंबर के महीने के इख्तिताम से कबल मुल्क में सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। सर्दी की लहर के बाद क्रिसमस के दिन भी दारुलहुकूमत के लोग सारा दिन सर्दी से कांपते रहे। दारुलहुकूमत दिल्ली में दर्जे हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 दर्जे कम है। रिच के इलाके में कम से कम दर्जे हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 दर्जे कम है, जिससे यह दारुलहुकूमत का सरतरीन मुकाम रहा। कौमी दारुलहुकूमत इलाके और हरियाणा, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान के कुछ हिस्सों में घनी से बहुत घनी धुंध छाई रही। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक इन इलाकों में अगले चंद दिनों तक कोहर छाया रहेगा। आज भी सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली, NCR समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मौसम काफी सर्द हो गया है। शहरियत तरमीमी कानून CAA और NRC के खिलाफ अमरोहा में किए गए एहतजाज और इस दौरान हुए तशद्दुद के खिलाफ मीरठ के क्लेम ट्रिब्यूनल ने अपना पहला फैसला सुनाया, जिसमें अमरोहा के 86 मुजाहिरीन पर मजमूई तौर पर 4,27,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। इस बारे में अमरोहा के जिला मजिस्ट्रेट BK त्रिपाठी ने कहा कि हर एक मुलजिम को जुर्माने के तौर पर 4,971 रुपये अदा करने होंगे। इन तमाम मुलजिमीन को दिसंबर 2019 में CAA और NRC तशद्दुद के दौरान अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का कसूरवार करार दिया गया और इसी के लिहाज से जुर्माना आयद किया गया। मेरठ शहर के क्लेम ट्रिब्यूनल के सरबराह डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और प्रेवेना अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई के बाद यह अहकाम जारी किए हैं। इस फैसले की रूह से जिन अफराद पर जुर्माना आयद किया गया है वो तमाम मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खरजा में क्रिसमस डे पर वाल्मीकि से ईसाई बने 20 कुंभों के 100 अफराद ने दोबारा हिंदू मजहब अपना लिया। जिला बुलंदशहर के खरजा में क्रिसमस डे के मौके पर तब्दीली मजहब का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हालात से मजबूर खरजा के कुछ वाल्मीकि हिंदू कुंभों ने सालों कबल हिंदू मजहब छोड़कर ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगे थे। जब इसकी इत्तला बीजेपी की खरजा के MLA मीनाक्षी सिंह को हुई तो उन्होंने राष्ट्रीय चैतन्य मिशन के सदर सोनी जी और इनकी बीवी सिंधिया वाल्मीकि की ताउन से खरजा के तकरीबन 20 कुंभों के 100 अराकीन का आज घर वापसी प्रोग्राम का इनेकाद करके इन्हें हिंदू मजहब में वापस ला लिया और इनका मजहब तब्दील कर दिया। मरकजी वजीर कौशल किशोर ने कहा कि ऐसे अफराद जो कि नशे के आदी हुआ करते हैं, इनसे लड़कियों की शादी करने के बजाय एक रिक्शाना या लेबर से करना बेहतर साबित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि एक अहदेदार है लेकिन वो नशे का आदी है, लेकिन वो एक अच्छा दूल्हा साबित नहीं हो सकता, जबकि एक रिक्शाराह या मजदूर ऐसे शख्स से बेहतर साबित हो सकता है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपनी बेटियों और बहनों की ऐसे अफराद से शादी ना करें जो नशे के आदी हों। नशा करने वाले अहदेदार से रिक्शाराह या लेबर बेहतर दूल्हा साबित हो सकता है। सुल्तानपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इन तासुरात और एहसासात का इजहार किया और कहा कि खुशगवार और पुरअमन जिंदगी के लिए अच्छे साथी की जरूरत होती है। अगर शौहर नशे का आदी हो तो इससे जिंदगी बदमजा हो जाती है। शिवसेना कायद संजय रावत ने बीजेपी से सवाल किया कि आया वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस की राय से मुत्तफिक है, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नए हिंदुस्तान का बाबा कौम करार दिया है। संजय रावत ने पार्टी के तर्जुमान सामना में अपने हफ्तेवार कॉलम रोक टोक में लिखा कि यह मोदी की बेइज्जती है, क्योंकि नए हिंदुस्तान में भूख, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी अपना सर उभार रहे हैं। संजय रावत सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। रुकने राज्यसभा संजय रावत ने दावा किया कि बीजेपी में कोई भी सावरकर के बाबा कौम होने की बात नहीं करता। आरएसएस ने सावरकर की हमेशा मुखालिफत की। इन लोगों ने हिंदुस्तान को नए और पुराने भारत में बांट दिया है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक सरकर्दा ओहदेदार ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की BF7 शक्ल की शिद्दत चीन की तरह संगीन नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तानियों में पहले ही कुव्वत मदाफियत पैदा हो चुकी है। डॉक्टर CCMB विनय नंदी कौरी ने कोविड उसूलों पर अमल की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि यह तशवीश हमेशा रहती है कि इन तमाम अशकाल में कुव्वत मदाफियत को चकमा देने की सलाहियत होती है और वह ऐसे अफराद को मुतासिर कर सकती है जिन्होंने टीका लिया है, और वह ऐसे अफराद को भी बाज़ औक़ात मुतासिर कर सकती है जो पहले ओमिक्रॉन की साबिक़ अशकाल से मुतासिर है। उन्होंने PTI को बताया कि इन्फेक्शन की शिद्दत डेल्टा जैसी नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि हम में बड़ी हद तक इज्तिमाई कुव्वत मदाफियत पैदा हो चुकी है, क्योंकि हम कई वायरस से निमट चुके हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की जानिब से जारी करदा साल 2023 के कैलेंडर में मदरसों को हफ्तावार तातील को बरोज़े जुम्मा की बरकरार रखा गया है। हालिया दिनों मदरसे की हफ्तावार तातील को जुम्मे से इतवार कर देने के मंसूबे को पेश किया गया था, ताहम इस मंसूबे पर बहस करवाना और इस पर अमली जामा पहनाने में वक्त दरकार है, इसलिए मदरसा बोर्ड ने फिलवक्त जुम्मे को ही तातील जारी रखने का फैसला किया है। वादिया कश्मीर में क्रिसमस तकारीब को रिवायती जोश खरोश से मनाया गया। शदीद सर्दी के दौरान भी शहर श्रीनगर के चर्च आकर मुसलमानों ने ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हुए इनमें मिठाइयाँ तकसीम की। बाद में मुस्लिम नौजवान सांता क्लॉज का लिबास ज़ेबतन किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी क्रिसमस की धूम रही। क्रिसमस की मरकजी तकरीब होली फैमिली कैथोलिक चर्च में मौलाना आज़ाद रोड लाल चौक श्रीनगर में मुनक़िद हुई, जहाँ अक़ीदतमंदों ने इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज 53 सहाफ़ियों को जो कोविड-19 की वजह से फौत हो गए थे, इनके खानदानों को 10 लाख रुपए फीकस दिए और इनकी बहादुरी को सलाम किया। गुड गवर्नेंस डे के मौके पर अपनी क़यामगाह पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन सहाफ़ियों ने जिस अंदाज में आलमी वबा के बीच मुस्बित जज्बे के साथ सिस्टम की कमियों को बेनकाब किया और शऊर बेदार किया, वो काबिल सताइश है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हाल ही में खत्म हुए गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की ज़बरदस्त जीत पूरी सियासी तस्वीर को बदल देगी। साथ ही ये भी यकीन दिलाया कि इसका 2024 के लोकसभा इंतखाबात पर मुस्बित असर पड़ेगा। 2022 में बीजेपी की तारीखी जीत का हवाला देते हुए, जिसमें पार्टी ने अपने और रियासत के बेहतरीन रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, अमित शाह ने कहा कि नतायज इस बात की गवाही देते हैं कि गुजरात पार्टी का गढ़ है और इसका असर 2024 में भी नजर आएगा। आने वाले साल 2023 में बीजेपी के लिए इसकी तौसीई मुहिम के लिए और अपोजिशन के लिए इसकी इत्तेहादी मुहिम के लिए बहुत अहम होने वाला है। नए साल में बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार अपोजिशन इत्तेहाद के हुसूल की अपनी मुहिम को तेज कर देंगे। तौक़े की जा रही है कि वो जनवरी 2023 में अपोजिशन जमातों के साथ एक मीटिंग भी मुनक़िद कर सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार में तमाम बीजेपी मुखालिफ जमातों को मुत्तहिद करते हुए एक अजीम इत्तेहाद की हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जो बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन जमातों का मिहाज तैयार करने की मुहिम में भी मसरूफ़ हैं, उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह करके अपने इरादों को जाहिर किया है। सऊदी अरब में क्रिसमस एक छोटा सा त्यौहार था जिसे तारिकीन वतन बंद दरवाजों के पीछे मनाते थे। अब मजहबी रवादारी के माहौल और सकाफत की बदौलत मुमलिकत में यह त्यौहार खुलेआम मनाया जा रहा है और तारिकीन वतन और मुकामी शहरी यकसां तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जिद्दा के मसरूफ़ तरीन मोहल्लों में से एक में मारिया केरी की बेकरी में ऑल आई वॉन्ट फॉर क्रिसमस एज यू की थीम के साथ शहरी इस मौके पर काफ़ी और हॉट चॉकलेट पीते नजर आते हैं। एक दिहाई से भी कम अरसे कबल इस तरह के मनाजिर सऊदी अरब में कहीं नजर नहीं आते थे। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क रहा जहां अवामी तौर पर क्रिसमस मनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था।
अब इस त्यौहार की अलामतें, गाने और रिवायत सऊदी शहरियों की तिजारती और समाजी ज़िंदगी में समा गए हैं।